नोटिस का बात आ रहा है कि दुकान खाली, दुकान क्या उसका बाप का है, जमीन उसका बाप का है। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो जमीन है, हमारा जो जमीन में उस कागज में अंकित है। कौन है पंडा, कौन है अंडा, हम नहीं जानते अंडा पंडा को। जमीन का नेचर और जमीन का मालिक सिर्फ मुंडा है। कौन अंडा पंडा हमको नहीं पता, अंडा पंडा कहां से हमको नहीं पता। साला मेरा बाप ज्यादा लड़ने वाला, मेरा जमीन को समतल करने वाले हम लोग, और साला पंडा बोलेगा कि मेरा जमीन है, हम तुमको बैठाएंगे, हम तुमको वहां पे गद्दी में लेके जाएंगे और मेरे खिलाफ तुम बोलोगे अंडा और पंडा, साला कर देंगे तुमको ठंडा। आज जो यहाँ बैठक बुलाया गया भिन्न भिन्न क्षेत्रों से और काफ़ी सारे संगठन और तकरीबन हमें लगता है कि जो 24 ज़िला है, 24 ज़िला के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और ये उपस्थित होने का कारण जो है, ये हमारा जो दिवड़ी दिरी, जो हमारा आदिवासियों का धार्मिक स्थल जो छीना जा रहा है, सिर्फ ये दिवड़ी दिरी नहीं, तकरीबन कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिसमें लुगुबुरु है, पारसनाथ है, जगन्नाथ है, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थल को छीनने का काम किया जा रहा है। और इसमें जो लोग जो छीनने का काम कर रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं और हमारा ही नेता उनको सहयोग देते हैं। और कुछ दिनों पहले, अभी 2-4 दिन पहले, ये विकास मुंडा का स्टेटमेंट आता है कि यहाँ के आदिवासी हार गए हैं। तो पहले तो आप ये भी जान लो कि ज़मीन का नेचर ही नहीं पता है। जिसको नेचर नहीं पता उसको अपना सिग्नेचर क्या पता होगा। दूसरा चीज़, और ये जो व्यक्ति जो जिस तरह का भाषण दिया है वो मीडिया के द्वारा, हम तो उसको भी यही बोलेंगे कि आप आदिवासी हो ही नहीं सकते हैं। आप पक्का कहीं आप आरएसएस का दामाद होंगे या पंडा का बेटा होंगे, क्योंकि आप आदिवासी का बेटा है ही नहीं। और दूसरा चीज़, जो हमारे 2 साथियों को जो अंदर किया गया है, जिसमें जिनका नाम है पूर्णचंद्र मुंडा और राधे कृष्ण मुंडा, जो क्रांतिकारी साथी है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके लेके जाया गया, जैसा लग रहा था कि एक क्रिमिनल को लेके जाया जा रहा है, एक आतंकवादी को लेके जाया जा रहा है। आदिवासी के साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आदिवासी जब जब लड़ा है अपने अधिकारों के लिए, इनके अधिकारों को, इनके आवाज़ों को दबाने के लिए ये प्रशासन का मदद लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आदिवासी से लड़ाई ये लड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास को वो लोग पढ़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि बिरसा मुंडा से लेके, फोटो हो से लेके, मदरा मुंडा से लेके, चाहे वो सिद्धू कानू हो, चाहे तिलका मांझी हो, उन्होंने ये बतलाया है कि हमने लोहा दांतों तले इन्हें लोहा का चना चबवाया है, क्योंकि तीर के नोक पे बात किया हमने। और जब जब हमने उलगुलान किया है, जब जब हमने हूल किया है, हमने हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। और ये लोग जो ये उलबुला रहे हैं, प्रशासन का मदद ले रहे हैं, जितना भी जो करना है कर लीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि ग्राम सभा की जो ताकत है इसे समझना होगा हमें। और हमारी ग्राम सभा की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं बता देना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, जो 2 बार मिलने के बावजूद भी आपने हमें नकारा है, तो ये गद्दी पे बैठाया है, तो जिस तरह से हम बैठा सकते हैं उस तरह से आपको उतार भी सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि 2019 के चुनाव में हम लोगों ने रघुवर दास को टांग खींच के उतारा था। तो ये चीज़ दिमाग में डाल ले माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी, कि अगर हमने इज्जत से आपको जिताया है और आदिवासी के वोट से आप वहाँ सीएम बने हो, तो आपको हमारे लोग जितने लोगों पे केस दर्ज हुआ है उस केस को वापस लेना होगा और उस केस से उनको बरी भी करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सके आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अल्टीमेटम, कोई बातचीत नहीं होगा, अनिश्चितकालीन झारखंड बंद का ऐलान करेंगे। ये समस्त आदिवासी समाज, समस्त झारखंड के लोग, और जिस तरह से हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, कभी नोटिस दिया जा रहा है, अभी फिलहाल के कुछ टाइम में नोटिस का बात आ रहा है कि दुकान खाली, दुकान क्या उसका बाप का है, जमीन उसका बाप का है। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो जमीन है, हमारा जो जमीन में उस कागज में अंकित है। कौन है पंडा, कौन है अंडा, हम नहीं जानते अंडा पंडा को। जमीन का नेचर और जमीन का मालिक सिर्फ मुंडा है। कौन अंडा पंडा हमको नहीं पता, अंडा पंडा कहां से हमको नहीं पता। साला मेरा बाप ज्यादा लड़ने वाला, मेरा जमीन को समतल करने वाले हम लोग, और साला पंडा बोलेगा कि मेरा जमीन है। साला तो बस इतना ही बोलेंगे। विधायक बोल रहा है कि उनका है, आप लोग हर जगह केस हार चुके हैं। अरे कौन सा केस हारे है? वो साला बुढ़बा का नाती है क्या? मतलब उलचुलू बच्चों वही बोल देंगे। आपको जमीन का ARB भी नहीं पता है, क्या है 5th शेड्यूल ये भी नहीं पता आपको। कैसे बन गए आप एक आरक्षित सीट से? तो इसका मतलब कि आपको पंडा नहीं जितवाया, RSS का लोग जितवाया। तो इस बार लड़ो तुम,
जितवाएंगे तुमको आरएसएस का वोट से, और आदिवासी का वोट तो मत मांगना। जा लो जनरल सीट से, चलो हम तुमको बैठाएंगे, हम तुमको वहां पे गद्दी में लेके जाएंगे, और मेरे खिलाफ तुम बोलोगे अंडा और पंडा, सारा कर देंगे तुमको ठंडा।